बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद हसनैन। आज कुछ अपडेट्स हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और अपडेट्स ये हैं कि रूस ने 4 बड़े यूक्रेनी एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। अब उस कब्ज़े को वो लीगल कवर भी देने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। एक तरफ उसने जंग लड़ी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल मूव खेली और वो उसके अंदर कामयाब हो चुका है। वहाँ पर उसने लीगल कवर देने के लिए उन एरियाज़ के अंदर रेफरेंडम कराना शुरू कर दिया है, ताकि जब जंग ख़त्म होगी और लोग उसे कहेंगे कि तुम ये एरियाज़ वापस करो यूक्रेन को, तो वो फिर आगे से एक जवाब दे सके और ये एरियाज़ वो अपने पास ही रख सके। अब इन एरियाज़ के अंदर रेफरेंडम कराने का उसको फ़ायदा क्या होगा और फिर उसने ये किया क्यों? दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोबारा से वही डिमांड करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जंग शुरू हुई थी। क्या डिमांड वो कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पर आपको मिलती रहें। व्यूअर्स, बात करें खबर के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ, यूक्रेन के 4 बड़े एरिया जिनके अंदर लोहांस्क, डोनेट्स्क, हेरासान और ज़ापोरिज़िया के 4 बड़े एरियाज़ हैं। ये बॉर्डर एरियाज़ हैं यूक्रेन के, जो कि रूस के साथ डायरेक्टली लगते हैं। रूस ने यह किया कि इन 4 एरियाज़ के ऊपर टोटली कब्ज़ा कर लिया है, अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं। अब वहाँ पर उसने रेफरेंडम कराना शुरू कर दिया था और 4 से 5 दिन वहाँ पर रेफरेंडम होता रहा, मतलब लोगों की वोटिंग होती रही। वोटिंग क्या हुई कि लोग वोट करें इन एरियाज़ के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, नेटिव्स हैं, कि वो रूस के साथ मिलना चाहते हैं या यूक्रेन के साथ ही रहना चाहते हैं। अब हुआ ये कि जब रेफरेंडम शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने पहले ये बात करना शुरू कर दी थी, बल्कि इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि वो रूस जिसने जंग लड़ी, इतना खर्चा किया, अपने फ़ौजी मरवाए, इतनी ज़्यादा देर तक उसने अपना नुकसान किया, तो क्या वो इतनी मुश्किल से जो एरियाज़ के ऊपर उसने कब्ज़ा किया है, तो वो रेफरेंडम का रिज़ल्ट वो देगा जो अवाम चाहते हैं, बल्कि उसने तो वो रिज़ल्ट देना है जो उसके फ़ायदे में होगा और जो रिज़ल्ट वो वहाँ से चाहता है। अब हुआ ये कि जब रिज़ल्ट आया तो चारों एरियाज़ की जो आवाम थी, 90% प्लस लोगों ने रूस के साथ मिलने के लिए वोट कर दिया। अब इस बात का क्या पता कि वो वाक़ई 90% से ज़्यादा जो लोग हैं रूस के साथ जाना चाहते थे। बेसिकली रूस ये कहता है कि ये तमाम इन एरियाज़ के अंदर रहने वाले लोग वो हैं जो कि सोवियत यूनियन के वक़्त रशिया से निकल कर यूक्रेन के इन एरियाज़ के अंदर आ गए थे और अब यूक्रेनी फ़ोर्सेस जो हैं यहाँ पर इनकी नस्लकुशी कर रही थी। तो इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उसने जंग भी शुरू की थी। अब हुआ ये कि जब इन लोगों ने वहाँ पर वोट कर दिया रूस के साथ मिलने के लिए, तो रूस ने वहाँ पर इनको अपना एरियाज़ डिक्लेयर कर दिए और मतलब फॉर्मली उसने कह दिया कि अब ये मेरे एरियाज़ हैं। पहले उसने क्राइमिया को अपने साथ मिलाया था और क्राइमिया के साथ ही ये एरियाज़ ऊपर की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ, और ये सारा का सारा उसने अपने बॉर्डर के अंदर ऐड कर लिया। अब जब ये एरियाज़ उसने कवर कर लिए तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी सदर हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि रूस पावरफुल कंट्री है और ये बार-बार ऐसे करेगा। अब इसने इन एरियाज़ के ऊपर क कब्ज़ा किया है, कुछ देर बाद दोबारा हमलावर होगा और ऊपर के एरियाज़ को जो है वो कब्ज़े में लेगा। तो उन्होंने दोबारा से ये डिमांड कर दी कि वो नेटो मेंबर बनना चाहते हैं, ताकि म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी वो यूरोपियों के साथ और अमेरिका के साथ कर लें और दोबारा जब पुतिन जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करे तो सारे के सारा यूरोप उनके साथ मिलकर इसके ऊपर हमलावर हो। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पुतिन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि वो यूक्रेन जो है वो मेंबर बने नेटो का, और इसी वजह से उन्होंने हमला भी किया था यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि यूक्रेनी सदर ने पहले ये डिमांड की थी कि वो उसके साथ मिलना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये कब्ज़ा किया था। अब आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो हम देखेंगे बाद में। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।